वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए टोटल हम आपको 70 प्रैक्टिस सेट कवर करवाएंगे। आज हमारा ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरुआत करता हूँ। पूरे पीडीएफ साथियों आपको हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर मिलेंगे और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जरूर ज्वाइन कर लें। ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है साथियों 82 238 111 31। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। और पुलिस के लिए पूरे पीडीएफ मात्र 99 रुपये में साथियों एनसीईआरटी आधारित हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए सबसे पहला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था साथियों। शिमला समझौता, देखिए आपका स्कोर क्या रहेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो शिमला समझौता है ना, ये जुलाई 1972 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1972 में। सच सच कमेंट करके बताना ये प्रश्न कितने लोगों का सही निकला है और कितने लोगों का गलत। ठीक है, प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात हमारा जो इसरो है साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है? तो आप याद रखना इसरो का जो मुख्यालय है साथियों ये है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। अब बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुई साथियों, इसकी स्थापना तो आप याद रखना कि हमारा जो इसरो है ना साथियों, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, कब? 1969 में साथियों हुई थी। प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं साथियों? मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य साथियों निर्धारित किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए हमारे भारतीय संविधान में। क्लियर है? अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है कि सती प्रथा का अंत करने का श्रेय साथियों किसे दिया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को साथियों क्या है, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न है कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील साथियों निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो आप हमेशा याद रखना कि संसार में स्वच्छ जल की जो सबसे बड़ी झील है ना, ये है साथियों लेक सुपीरियर झील। कौन सी? लेक सुपीरियर झील है जो कि संसार की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है साथियों, लेक सुपीरियर झील। प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? एमू, कीवी, हमिंग बर्ड या फिर गौरैया? तो हमेशा याद रखना यह है साथियों हमिंग बर्ड। ठीक है, कौन सा है? हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है विश्व का। प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप हमेशा याद रखना कि सौर मंडल का जो सबसे अधिक गर्म ग्रह है ना साथियों, ये है हमारा शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म ग्रह है सौर मंडल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध साथियों निम्नलिखित में से किससे है? तो आप हमेशा याद रखना कि नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किससे है साथियों? मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था भाई? अफगानी थे या अरब के लोग या मंगोल या फिर तुर्की? तो आप याद रखना कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार कौन से गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा साथियों आरंभ की गई थी? तो आप याद रखना लॉर्ड डलहौजी के समय में तार और रेल की सेवा जो है साथियों आरंभ की गई थी। ठीक है, विकल्प वी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का गठन साथियों निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो आप हमेशा याद रखना कि मुस्लिम लीग का जो गठन है मुस्लिम लीग का, ये 1905 में हुआ था। इसे वेरी वेरी मोस्ट साथियों आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 के बाद साथियों आपका प्रश्न क्रमांक 12 देखें कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में भी किया जाता है? तो याद रखिएगा कि रिक्टर स्केल का जो यूज है ना, ये भूकंप के झटकों के मापने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, कि भूकंप के झटके किस लेवल के हैं। ठीक है भाई, ये किसके द्वारा मापा जाता है? रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है कि किस तीव्रता का भूकंप है। प्रश्न है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है भाई ये कब हुई थी? अब आपको ये जरूर कमेंट करके बताना है कि पानीपत का जो पहला और दूसरा लड़ाई भाई कब हुआ था। ठीक है, ये तीसरा है। नहीं पता तो भाई अपने लूसेंट खोल के देख लेना। ठीक है, और हम एक्स्ट्रा छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको पूरा जीके का थ्योरी भी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये
साथियों आपकी कब हुई? 1761 में हुई। प्रश्न है कि रिवॉल्वर का आविष्कार भाई निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, किसका? रिवॉल्वर का। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताएं भाई कि टीवी का आविष्कार किसने किया, डायनेमो का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना रिवॉल्वर का जो आविष्कार है ना साथियों, ये सैमुअल कोल्ट ने किया था। किसने भाई? सैमुअल कोल्ट ने। इससे पता ये चलेगा भाई कि आपका टॉपिक ये अच्छा है या नहीं, आविष्कार वाला टीवी और डायनेमो। आप कमेंट करें, ठीक है। और एक वीडियो एक्स्ट्रा हम लेकर आएंगे जिसमें पूरे आविष्कार आपको पढ़ा दिए जाएंगे, याद करवा दिए जाएंगे। प्रश्न है कि चंद्रमा का प्रकाश भी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो याद रखना चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में भाई 1.3 सेकंड का समय लेता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष भाई निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखें कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हैं भाई ये सैयद फजल अली थे। कौन थे भाई? फजल अली। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है वो कौन से महीने में मापा जाता है भाई? दैनिक तापांतर, वो भी कैसा? सर्वाधिक भाई। ठीक है, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है वो मार्च के महीने में मापा जाता है। लेकिन सबसे अधिक ताप कब रहता है भाई? सबसे अधिक ताप वो मई के महीने में रहता है, सबसे अधिक ताप। ठीक है, और तापांतर कब भाई? मार्च में रहता है सबसे ज़्यादा। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि कौन से जिले में है भाई? तो याद रखना कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि की अगर मैं बात करूं तो ये है मंडला में। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप हमेशा याद रखना सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का है आपका इटारसी। इटारसी कौन से जिले में? जरा कमेंट करके बताना, बहुत आसान है, सबको पता भी होगा ये तो। ठीक है, प्रश्न है कि कितने जिले हैं जो मनरेगा के अंतर्गत भाई आते हैं? तो आप हमेशा याद रखना कि मनरेगा के अंतर्गत साथियों कितने? 18 जिले आते हैं। कितने साथियों? 18 जिले। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए सहमति दी? तो इसका सही जवाब साथियों आपका विकल्प बी, DA विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न बनता है, ये तो जीके का सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं साइंस की तरफ। और मैथ रीजनिंग साथियों आपका PDF आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर, तो पूरा विद सॉल्यूशन है, तो आप वहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का जो निर्माण है भाई वो कहाँ पर होता है? तो आप हमेशा याद रखना कि मानव शरीर में जो रक्त का निर्माण है ना भाई ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर भाई? अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण साथियों होता है। प्रश्न है कि गैसें विद्युत की सुचालक होती हैं। बताइए गैसें विद्युत की सुचालक कब होती हैं भाई? उच्च दाब पर या निम्न ताप पर, या निम्न दाब पर या उच्च ताप पर? तो याद रखना गैसें जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं साथियों निम्न दाब पर। ठीक, प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखना धातु जो ठंडे पानी से साथियों अभिक्रिया करती है ये है आपकी सोडियम धातु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा एक प्राकृतिक तंतु है? तो आप हमेशा याद रखना कि एक प्राकृतिक तंतु है साथियों क्या? ऊन। क्लियर है। प्रश्न है कि पोर्सिलेन किस वर्ग के पदार्थ से संबंध रखता है भाई? पोर्सिलेन। तो आप हमेशा याद रखना कि जो पोर्सिलेन है ना ये साथियों कांच से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है एक विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि टंगस्टन धातु का ही बनाया जाता है भाई विद्युत बल्ब के तंतु को? इसका टंगस्टन का। तो आप याद रखना है ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका गलनांक क्या है साथियों? उच्च होता है। ठीक है, प्रश्न है कि एथलीट फुट बीमारी जो है किसके कारण होती है भाई? कभी पूछ ले आपसे कि एथलीट फुट भैया क्या है? तो एथलीट फुट साथियों एक बीमारी होती है। ठीक है, और ये जो बीमारी है ना ये फफूंदी के कारण साथियों होती है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका कि नेत्रदान में दानकर्ता के नेत्र के कौन से भाग को भी प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में दानकर्ता के आँख के संपूर्ण नेत्र को ही साथियों क्या है? प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो आप हमेशा याद रखना कि परमाणु के नाभिक में साथियों प्रोटॉन होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? प्रोटॉन। प्रश्न है कि एक बार बराबर होता है साथियों किसके? तो आप हमेशा याद रखना कि एक वार जो रहता है यह 10 की घात 5 पास्कल के बराबर
होता है। तो ये आपके साइंस के पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपका स्कोर साथियों साइंस में केवल 10 प्रश्न थे। कितने? 10 प्रश्न थे। जीके में आपके 21 प्रश्न थे। 21 प्रश्न। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टोटल आपको हम 70 प्रैक्टिस सेट साथियों कवर कराएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप देखा करें, प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस सेट आप देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।